मेरी क्वालिफिकेशन बीए है। मैं एक ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया था और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक एमटेक इतने पढ़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो एक पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से पता लग जाता है जी क्या बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि भाई बच्चे मतलब कुछ उनका रोजगार ही नहीं है कुछ। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन एंड बेसलेस हायर एजुकेशन इज डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में 1 करोड़ ग्रेजुएट हर साल 1 करोड़ लोग इंडिया में हर साल हायर एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं, मतलब कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ में से 10 लाख इंजीनियर हैं और 5 लाख लॉयर्स, फैशन, एमबीए वाले हैं। बचे 85 लाख, 85 लाख। वो 85 लाख लोग या तो बीए कर रहे हैं या बीकॉम या बीबीए। इन 85 लाख लोगों में से आप मेरे को बताइए कितने लोगों की जॉब लगती है आफ्टर ग्रेजुएशन, विच इज मिनिमम 5 लाख रुपीज। ये नंबर पता है सिर्फ 12,000 का है। वाओ, सिर्फ 12,000। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट 15 मिलियन लोगों ने रेलवे के एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें पीएचडी होल्डर्स, मास्टर्स ग्रेजुएट्स एंड एमबीए होल्डर्स और बैचलर्स डिग्री वाले सारे थे। एक दूसरा रिपोर्ट ये बताती है दोस्तों कि सम प्रीमियर इंस्टीट्यूट से लाइक IITs दे आर आल्सो अप्लाइंग फॉर एंट्री लेवल जॉब्स। व्हाई? आइए बात करते हैं इस वाले वीडियो। आपको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एक बड़ा कारण है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट होने का। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यूपीएससी बोर्ड जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, सक्सेस रेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज 1%, लेस देन 1%। स्टूडेंट जनरली अपने जीवन के 5 महत्वपूर्ण और सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स इस तरह के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए लगाते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ लोगों को जॉब मिल पाती है। वे अपने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को अपने आप से किनारा कर लेते हैं, वे घर से खुद को किनारा कर लेते हैं। 4 से 5 साल वो सिर्फ एक एग्जाम्स के पीछे भागते रहते हैं, जिसके दौरान वो कोई भी ऐसी स्किल्स में मास्टरी नहीं करते जो हमारे देश में और हमारे सोसाइटी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता है। एंड ड्यू टू दिस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इज सीवियरली इम्पैक्टेड बाय दिस हंगर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। टोटल 10 से 15 लाख यूथ हर एक साल 5 से 6 साल एवरेज स्पेंड करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए, जिसके दौरान अगर वो चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर स्किल में मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक स्किल को मास्टर करने के लिए टोटल 10,000 घंटे चाहिए होते हैं, जो लगभग होते हैं 3 से 4 साल। जब आप किसी भी एक फील्ड में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप उसमें 3 से 5 लाख पर मंथ आसानी से कमा सकते हैं, जो कि उन्हें नहीं मिल पाता उनके सबसे प्रोडक्टिव और एनर्जी वाले ईयर्स में, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है हमारे देश को। दोस्तों, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हर एक साल 50 लाख ईयर टाइम जो देश के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ के काम आ सकता था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आ सकता था, बट हर एक साल वो वेस्ट चला जाता है एक ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन में जिसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। इन इंडिया हायर एजुकेशन एनरोलमेंट इज वेरी हाई। ऑलमोस्ट 4.15 करोड़ पीपल इनरोल्ड फॉर हायर एजुकेशन एवरी ईयर। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसे उन्हें बस पूरा करना होता है। आप इंडिया के नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स को देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का। वन ऑफ द कॉमन मिथ दैट एनकरेज द क्रेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, गवर्नमेंट जॉब परमानेंट होता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है फिर भी आपको जॉब से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। काम काफ़ी रिलैक्स होता है। डी स्किल्ड वर्क, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती। इससे एक सवाल उठता है दोस्तों, इस तरह के डिज़ायर के कारण दे ओनली थिंक ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन एंड दे आर नॉट स्किलिंग देमसेल्फ एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ओनली लेस देन 3% इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल। और अगर हम दूसरे सारे ग्रेजुएट की बात करें तो उन्हें कोई स्किल्स ही नहीं आती। उनके पास बस अगर है कुछ तो पीस ऑफ पेपर, वो भी डिग्री का। हम ये जानते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरीज काफ़ी कम होती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर एजुकेशन सिस्टम, बट स्टिल दे नो हाउ टू मेक मनी एंड इट एनहांसेस द करप्शन ऑफ आवर कंट्री। गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान लोग नई चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, वे नई चीज़ें सीख नहीं पाते, जिसके कारण
उनकी क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते, नए स्किल्स ऐड नहीं कर पाते, जिसके कारण अगले वीडियो में बात करेंगे हाउ दिस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन किलिंग द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट एंड दे आर नॉट एबल टू क्रिएट समथिंग, दे आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, दे आर जस्ट फॉलोइंग द ब्रिटिश एजुकेशन पैटर्न implemented 200 years ago. धन्यवाद।